और ज्ञान मात्र प्रत्यक्षम, तो ज्ञान हो जाना ही प्रत्यक्ष ये होता है। और कोई जड़ चीजों से किसी का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञान बुद्धि में रहता है उसी से, और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष को जानने वाला है ये चेतन है, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये अपना आप है। हाँ, और समाधि का जो विषय है ताकि प्रत्यक्ष की भी रीति ऐसी जान यदि वृत्ति नहीं है, ध्यान नहीं है, तो बात जो कोई गाली भी दे लेगा और सुनाई ना देगा सब। हाँ, अच्छी तरह गाली दो मसाले वाली, अरे हम तो सब सुन नहीं पाया, क्यों? क्या वहाँ ध्यान था सब। इसी प्रकार ले लड़के वगैरह है, ठंडी में खेलते रहते, उनका ध्यान हो रहा, तो उन्हें तो चाहे ठंडी मालूम नहीं होती। साफ जिसका रूप का ज्ञान जैसे ही, साफ जैसा रूप और रस भी और गंध, सुगंधी दुर्गंधी के पता न चलेगा। कब? जब ध्यान न होगा, कोई चिदाभास न हो, वृत्ति न होगी। ये वहाँ और घट दोनों एक देश में स्थित होने से घट का ज्ञान प्रत्यक्ष करे। वृत्ति और घड़ा एक देश में हो गए, वह प्रत्यक्ष हो गए, ज्ञान हो जाता है। क्या वृत्ति रहेगी और हो चिदाभास भी रहेगा, सो प्रत्यक्ष हो जाएगा। इंद्रियों से नहीं होता। अब ये उन्होंने बेवकूफ़ी लिख दी कि इंद्रियां जो है वास्तव में जानती है 5 विषय को 5 इंद्रिय। अब बेवकूफ़ी है कि नहीं? हाँ, 5 इंद्रिय 5 विषय को 5 ज्ञान ले, जैसी आई तैसे मन में बख दिया। अरे वो तो ये वास्तव खिड़की है, इंद्रियां उनके द्वारा वृत्ति निकलती है। आँख के द्वारा गई तो रूप में जाती है, तब रूप का ज्ञान होता है। कान के द्वारा जब वृत्ति बुद्धि है उधर जाती है, तब वास्तव में शब्द का ज्ञान होता है। ऐसे ही वास्तव वृत्ति जब वास्तव त्वचा के द्वारा जाती है, तब इसका ज्ञान होता है। वृत्ति जो है ऐसे ही वास्तव में जीव के द्वारा गई तो रस का प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नाक के द्वारा वृत्ति का सुगंधी दुर्गंध के प्रत्यक्ष होता है। आभास से अंतःकरण की वृत्ति से प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों से नहीं होता। जड़ है, नापने को जान न तो, और नहीं तो पूछ कर देख लो। आँख से पूछो, कान की बात कान से पूछो, और 4 अंगुल का फर्क है। हाँ, ज़्यादा दूर दूर नहीं, सब पास ही पास तो रहते हैं। तो ये क्या था, डब्बा जोड़ने वाले शेख सिल्ली होते हैं, इन्हें कहाँ पता है। हाँ, और ये शेख सिल्लियों को उपदेश जो है, शेख सिल्लियन को अच्छा लगे, जो शेख सिल्लियन होती हैं उन्हीं को अच्छा लगे। 5 इंद्रियां 5 ज्ञान कहाँ जानती है? श्रोत न जानत, चक्षु न जानत, और जानत नहीं ये सुंगत घराने, जान तो चा न स्पर्श करे, और जानत नहीं जो जीव बखाने, मन नहीं जानत बुद्धि न जानत, और चित्त अहंकार कैसे पहचाने, सुंदर शब्द जान सके ना, आत्मा आपको आप ही जाने और इनको भी जाने। और इंद्रियां कहाँ जाने? हाँ, इंद्रियां जड़ हैं सब। ये मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहा सच्चाया है, सतगुरु ने अलग लिखाया। देखो कबीर भी लिख रहा, ये तो है क्या डब्बा जोड़ देना, कहीं गोबर का, कहीं खाद का, हड्डी का, उन्हें तो मालगाड़ी बना देना बस। अब उसमें बात विरोध आ रहा, बुद्धि ब्रह्म को धारते, बुद्धि ब्रह्म को धारती है, तो क्या बुद्धि जो है ब्रह्म का आधार है क्या? अरे ब्रह्म के जानने से बुद्धि रहेगी तो क्या धारेगी? उल्टा पुल्टा बर्तन भजन बना के न जाने आने कुछ। हाँ, अंतःकरण की वृत्ति तो घटाकार होवे, हाँ, और घट के संग वृत्ति का संबंध न होवे, किंतु अंतर ही वृत्ति होवे। हाँ, किसी ने कहा भाई घड़ा लाओ, ठंडा पानी पिएंगे, घड़ा लाओ, तो वृत्ति तो घड़ाकार होगी, पर घड़ा से संबंध तो न होगा, ये बोलते। हाँ, मैंने कहा हाँ साहब लाएंगे घड़ा, तो वृत्ति तो घटाकार हो गई, अब वृत्ति को संबंध तो नहीं है घड़ा से, तो ज्ञान परोक्ष ही है। लेकिन वृत्ति और घट दोनों एक देश में तब प्रत्यक्ष होता है, तब ज्ञान होता है बस। सो घट का परोक्ष ज्ञान है। हाँ, परोक्ष ही है। यह घट है,
ये घट है। ऐसा परोक्ष ज्ञान आकार हो, हाँ घट है अथवा वो घट है, ऐसा परोक्ष ज्ञान का आकार। हाँ सो घट है और ये परोक्ष है, और ये घट है, ये अपरोक्ष है। तो ये घट है, ये बैठे रहो। हाँ, ये अपरोक्ष ज्ञान का आकार, और सो घट है असा घड़ा है, ये परोक्ष ज्ञान का आकार है। सारे दोनों परोक्ष अपरोक्ष कोई लेना बुद्धि सताभास चिदाभास है। यद्यपि स्मृति ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान ही है। हाँ, स्मृति ज्ञान परोक्ष ही है। क्यों याद आ रही है उससे क्या काम चले साहब। हाँ, अब मरे मरा की याद आती है तो क्या उससे काम चले। हाँ, ये बात है। तो स्मृति ज्ञान परोक्ष ही है, उससे कुछ काम चलता नहीं साहब। तथा भी स्मृति ज्ञान को संस्कार हाँ, स्मृति ज्ञान ऐसा है कि संस्कार पड़े हो तो कभी तो अपने आप उदय हो जाते हैं, या कभी किसी ने याद दिलाई सुबह सुबह याद आ जाती है, और क्या कभी अपने 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 आप याद आ जाती, तो बैठे बैठे रोते हैं सब। हाँ, मरे मराए की इनकी सब चीज़ों याद आती है तो रोते हैं फिर बैठे बैठे। क्या किसी ने याद दिला दी तब फिर और तमाशा देखो सब। हाँ, तो स्मृति ज्ञान संस्कार जन्य है। वो संस्कार जो है दबे रहते हैं, और किसी ने याद दिलाई तब आ गए, या नहीं याद दिलाई तो अपने आप उदय हो जाते हैं। जैसे घास जो है ये उग गए पानी बरसने से। हाँ, इतना भेद प्रमाण के प्रसंग से यह प्रमाण निरूपण करें। अब हम प्रमाण के प्रसंग से प्रमाण निरूपण करते हैं, बस आप समझ साहब। चार्वाक जो है एक प्रत्यक्ष प्रमाण अंगीकार करे। ये चार वाक जो से वास्तव में थे शरीर को मैं कहते हैं, या राम कृष्ण के शरीर को मैं कहते हैं, या मूर्ति को मैं कहते हैं, या हाड़ मांस को मैं कहते हैं। इनको हमारे चार वाक कहा नास्तिक। ये जैसे राम था वो चार वाक में था, क्योंकि शरीर को ही मैं कहता था। ये तो ये चार वाक में वास्तव में थे। इसमें निशाचर भी हैं और वास्तव दैत्य जो प्रहलाद के वंश के हैं वो भी शरीर को आत्मा मानते मैं कहते हैं। तो जितने शरीर के मैं कहने वाले ये चार वाक में नास्तिक है, निशाचर हैं। ये कहने का अर्थ है चार वाक, किसी को चार वाक कहते हैं। बस ये चार वाक कहलाते हैं साहब। शरीर को आत्मा मानने में चार वाक कहलाते हैं। हाड़ मास उसी को महात्मा कहते हैं। वह है महात्मा, बड़ा मोटा ऐसा महात्मा, हो महात्मा बड़ा अच्छा था। हाँ, तो ये दैत्य है, ये दैत्य असुर है। तो असुरों का निशाचरों को ये सिद्धांत है कि शरीर को आत्मा कहना, मैं कहना, ये चार वाक में चले जाते हैं। या कि राम कृष्ण की मूर्तियों को परमात्मा कहना, और उसमें जो अंतर्यामी जानने वाला है चिदानंद है, ताकू वास्तव में से कृष्ण न कहें। हाँ, और न राम कहें, उनके शरीर को राम और कृष्ण मानेंगे। तो ये दैत्य और निशाचर हैं। हाँ, ये सब चार वाक में चले जाते हैं। बैरोचन वगैरह, हाँ बैरोचन है, ये सब चार वाक में है सब। हाँ, आजकल तो ये चार वाक में तमाम भरे, ये भी सीढ़ी, ये सीढ़ी सब भरे हैं। हाँ, सब शरीर को ये वास्तव सुधारना सुतरा, तन को का नाम है सुतरा, और वाचे पोथी पतरा, और करता फिरे जतरा, और ठक ठक के खाया जग सारा। हाँ, नंगा शरीर हो जा, हो ये है महाराज आ रहे, महात्मा आ रहे साहब, महात्मा आमिर के दिन मूर्खन को ख्याल नहीं आ रहा है, ये महात्मा है, मजबूत का शरीर, ये महात्मा है। तो वो वास्तव में ऐसे कहने वाले वो भी चार वाक में, और वो भी चार वाक में है। हाँ? गधा है, घोड़े हैं, ये वास्तव में आत्मा है क्या? हाँ, महात्मा आ रहे, महात्मा नंगे पाँव आ रहे, महात्मा जी पाँव महात्मा है। हाँ, हड्डी महात्मा है। तो जितने शरीर के मैं कहने वाले, चाहे 10 नवंबर हो, चाहे अक्टूबर हो, चाहे दिगंबर हो, सब चार वाक में चले जाते हैं। नास्तिक है, हाँ, ये राक्षस है, ये दैत्य है। हाँ, ये बोल रहा केवल शरीर को ही मैं कहते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते,
जो कहें वो चार वाक में है। तो आजकल तो यही भरे हैं चार वाक। आजकल तो इनकी भीड़ लगी मूर्धन की। हाँ यही है वो कोई महात्मा है कि जो ने ज्ञान है। हाँ ये शरीर हालमा स्वरूप है, इसमें आत्मा जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, वो मैं हूँ। ऐसे जानने वाले तो हो कोई हजारों लाखों में कोई एक महान पुरुष निकलेंगे सब। और यही भरे सब ढोंगी पाखंडी जगह। हाँ कणाद और सुप्तम के अनुसार सो दूसरा अनुमान प्रमाणित अंगीकार करे। चार वाक की बात बता दे। जो शरीर को मैं कहें, राम किसके शरीर को मैं कहें, या उनकी मूर्तियां उनको भगवान कहें, ये मतलब है। ये सब चार वाक में चले जाएंगे। ये तो चार वाक की बता दे। तो असुर और निशाचर, असुर है और निशाचर है, निशाचरणी है। निशाचर भी है और निशाचरणी है, और दैत है और दैतनी है। ये शरीर को मैं कहने वाले हैं। ये चार वाक की व्याख्या उन्होंने कर। आप वो एक कनाद है जो वास्तव में कन कन बीन के खाए साहब, कन कन बीन के खाए इसने वास्तव में के, और वास्तव में वैसे एक शास्त्र बनाया है। तो कनाद कहते हैं हम तो भाई दो प्रमाण मानेंगे, एक शरीर एक मानते हैं हम, इसको ही हम मानते हैं सारे ये, और एक वास्तव में स्मृति मानता है। क्या बोलो फिर तो बोलो। हाँ कनाद कनाद और सुप्तम के जो अनुसारी है सो दूसरा अनुमान प्रमाणित अंगीकार करे। हाँ वो कनाद है और सुगत मन के ये बुद्ध के जो चेला हैं, ये वास्तव में थे वही ये अनुमान प्रमाण मानते। इनने दो प्रमाण ले लिए, एक प्रत्यक्ष प्रमाण एक अनुमान प्रमाण। बस अनुमान से बहुत ज्ञान होता है। जहाँ अनुमान होता है तहाँ चार हो जाते हैं। जैसे धुआं देखा, और धुआं लेना अग्नि के संयोग वाला धुआं है वो। हाँ, और जो गाड़ी निकल गई वो धुआं जो है वो दुष्ट है, वो उससे अग्नि न मिलेगी आपको। जो धुआं देख के अग्नि मिल जाए वही हमारे अनुमान कहलाता है, वही हेतु कहलाता है। तो पर्वतो बन्नीमान धूमत्वा जो जो धूमान ससा बन्नीमान लो ये, तो इससे पर्वत अग्नि वाला, पर्वत पक्ष और अग्नि वास्तव सार और धूम हेतु। और उदाहरण तुम्हारे रसोई घर, तो जहाँ अनुमान होते हैं तब चार होते ही हैं। ये तो ये चार वाक जो है वो उसको मानता है, और ये वास्तव उसको ही लेता, अनुमान प्रमाण को लेता है। ये कनाद 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 सुगत। हाँ कहे कि एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण अंगीकार करे तो तृप्ति के आर्थिक भोजन विषय प्रवृत्ति नहीं हो रही। अब ये हम जानते हैं कि ये वास्तव आजकल एक बेवकूफ है, ये पहले से बेवकूफ चले आए। हाँ साहब पहले से बेवकूफ चले आए, पर अब ज्यादा है। पहले वास्तव में थे 100 में वास्तव 98 थे, या वास्तव का अब तो 99 भरे सब। हाँ अब ज्यादा है, ये कहने का है। तो वो कहते हैं बात जो है कल भोजन जीवा था। अब भोजन जो जीना था तो भोजन जीवने से क्या हुआ कि भाई ये भोजन जीवने से भूख की निवृत्ति हुई, ये उनको प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया। और कल जब दो नवीन भोजन आया तो उसको कोई प्रत्यक्ष तो है नहीं साहब। कल का भोजन का अनुमान है कि कल भोजन जीना था, उसने भूख की निवृत्ति करी। आज भी ये भोजन जीवेंगे तो ये भूख की निवृत्ति करेगा। तो अनुमान से बात में अभुक्त भोजन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। ये इसे अनुमान प्रमाण में हम लेते हैं। अभुक्त भोजन विषय तृप्ति की हेतु का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान है कि कल भोजन जीना था, बाफला बढ़िया टकारे आएंगे सब, क्या था आज भी बाफला लड्डू हैं सब। हाँ हाँ आज भी खाएंगे तो भूख की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा अनुमान से उस वास्तव भोजन में प्रवृत्ति होती है। एक हाँ नहीं आते भुक्त भोजन में अनुभव तो कई है,
तृप्ति की हेतुता सो अभुक्त भोजन में भी अनुमान से जानने की तृप्ति के अर्थिक जो भोजन में प्रवृत्ति होने की अनुमान प्रमाण भी अंगीकार करना चाहिए। दो प्रमाण माने बस। आप चलो इस रीति से कणाद और सुगमतम के अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण अंगीकार मानते हैं सब। सांख्या शास्त्र का कर्ता जो कपिल है, ताके मत के अनुसार तीसरा सत्य प्रमाण भी शास्त्र का जो वास्तव कर्ता कपिल है। अब वो जो कपिल देवहूति के हुआ वो न लेना। एक पहले वो एक कपिल हो गया है शेख सिल्ली, तो उसने शास्त्र बनाया है सब ये बात। और ये जो है जो कपिल देव है ये देवहूति के, ये तो वास्तव महात्माओं को श्रद्धांजलि इन्हें लिया। अपनी माँ को ज्ञान कराया, अपने माँ को जैसा पैदा हुआ तैसे ज्ञान कराया कि माँ तो हमारी माँ नहीं, हम तेरा बेटा नहीं, ये तो हाड़ मास की माँ है और हाड़ मास का बेटा है, इसके तरफ न देगा। हाड़ मास की बात माँ न बनी रहे, नहीं बार बार मरेगी जन्मेगी, ऐसा ज्ञान उसने दिया है। ये तो ठीक है, पर ये कपिल पहले और हो गया, उसने साक्षात बनाया। तो उसने कही हम वास्तव में थे, हम तो तीसरा प्रमाण सब प्रमाण लो। जैसे अब वास्तव कोई अंधेरे में आदमी भटक रहा था, तो वहाँ ना अंधेरे में प्रत्यक्ष भी है और ना अनुमान भी। तो वो इधर से बुलाएगा, अरे यहाँ आओ, यहाँ उधर कहाँ मर रहे हो, यहाँ आओ। तो शब्द जो है सुन के वो आगे वो चला। ये सब प्रमाण है, सब जोरदार है सबका। और रेडियो में खबरें आ रही, ये आ रही, वो आ रही हैं, ये शब्द ही तो है सब। शब्द से बहुत ज्ञान होता है सब। स्वर्ग है, नरक है, इंद्र है, उनके हाथ में वज्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव। क्या तुम देखेंगे प्रत्यक्ष है? आज शास्त्र क्या शब्द ही है। वो कह रहा, वो कैलाश से बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं सब ठीक साधारण पड़े, उनके चार भुजा हैं, उनके ऐसा है हड्डी लटकाए बैठे सब। तो इसे स्वर्ग है, नरक है, इंद्र है, उसके हाथ में वज्र है। ये बात क्या है? ये क्या प्रत्यक्ष है तुम्हें? केवल शब्द है। तो शास्त्र जो कह रहा है राम हो गए, कृष्ण हो गए सब, तो क्या तुमने देखे उनको? क्या रहा, गोपियाँ थी, इतनी थी, वो थी, वो थी। हाँ, ये शब्द ही प्रमाण तो है। हाँ, ये शब्द प्रमाण है सब। एक गाली दे 10 बार से न भूलो। एक बार कह दी तुम बुआ स्त्री हो, तो देखो हाँ बस कह दिया शब्द ने कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम बुआ हो, तुम बहन हो, तुम काकी हो, तुम मासी हो। हाँ, वहाँ छड़ी में ढूंढो तो कहाँ बैठी, पर कह दिया। तो वास्तव में जब तक मरेंगी तब तक न भूलेंगी सब। हाँ, और शरीर में ढूंढो ना, बुआ है ना, बहन है ना, काकी मासी, हाड़ मांस का शरीर है। ये शब्द है सब। तो शब्द से बहुत काम चल रहा है साहब। हाँ, शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, और शब्द ही शब्द सब भोज याला, और शब्द ही आवे, शब्द ही जाए, और शब्द ही मारे, शब्द ही खाए। और जो जाने है शब्द को तार काल नहीं खा, पर शब्द का जो जानने वाला है वो देखो सब। हाँ, शब्दातीत है सब। हाँ, और ये शब्द है सामने। इससे वास्तव में मैंने कह दिया था द्रौपदी ने कि अंधे के अंधे ही होते हैं सब। वो गिर गया तब उन्हें अंधा है, तो हम तुमको वास्तव नगन करके और बैठाएंगे सब। हाँ? वो तो कृष्ण महाराज न होते तो ऐसा करते ही था वो दूसरा स्वरूप। ये कहने का पड़ा है। तो शब्द ही तो लग गई चोट। हाँ, ये बात है। इससे वास्तव में शब्द की चोट जो है ज्ञानी को नहीं लगती है, और अज्ञानी को तो हो लग जाती है। ये बुना घास सहेंगे कैसे, और खल के वचन संत सहें जैसे। जो खल जो है दृष्टि जो होते हैं शरीर के, मैं कहने वाले ये कह देते हैं तो इनकी बात लग जाती है, तो बहुत से मर भी जाते हैं, बहुत से मर जाते हैं सब और रोते हैं। पर ज्ञानी को इधर कोई गाली दे ली तो वो जाना है क्या है, आप जिसको गाली दी वो हम है ही नहीं साहब, भाई खत्म बात। इससे वास्तव
खल के वचन संत सहेंगे। हाँ वो तो बात जो है, पानी की वृष्टि होती है, झाड़ भी सहन करते हैं, पर झाड़ झुक जाते हैं। पर पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मूर्ख, इनके वचन सुन के सबके अंतःकरण बिगड़ जाते हैं शब्द के। पर ज्ञानी भाई क्या है। हाँ निंदा आज तो दे के कर्म सुभाषो दे, सुंदर ज्ञानी ज्ञान में कछु न समझे ये। बस शब्द की चोट जो ज्ञानी को नहीं लगती है, इधर सुना उधर निकाल दिया। और जड़ चीजें हैं, इनका जानने वाला जो सच्चिदानंद है वो मैं हूँ साहब। हाँ जो प्रत्यक्ष और अनुमान द्वय प्रमाण अंगीकार करे तो देशांतर विषय जाता पिता मर गया हो, आपको यह यथार्थ वक्ता आई के कहे तेरा पिता मर गया है, स्वतः को पिता के मरने का निश्चय नहीं होना। अब ये बात है, मुंबई कलकत्ते से खबर आ रही है, बातें आ रही हैं सब। हाँ तो देखो शब्द से तो ज्ञान हो रहा है। कह दिया किसी ने कि तुम्हारे हम वहीं से आए साहब, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। हाँ तो शब्द से तो ज्ञान हुआ, और नहीं तो ना होना चाहिए, पिता को मरने हो गया। शब्द ही से कह दिया साहब, कोई प्रत्यक्ष तो है नहीं साहब। हाँ वास्तव में महात्मा आए, वो महात्मा आए साहब। हाँ आए, हाँ हमारे साहब त्रिवेणी पे आए बड़े महात्मा साहब। हाँ वह सुन के हजारों आदमी जो है उसमें जाके फंस गए सब। हाँ तो शब्द जाल है, उसने फंसा दिया सब लोगों को। तो शब्द ही है, शब्द सुन करके मुंबई है, कलकत्ता है, क्या देखे तुमने? क्या जिन्हें नहीं देखे हैं तो वो अनुमान लगा लेते, शब्द ही से तो अनुमान लगता है साहब। ये बात है। बहुत जो है सारा व्यवहार जो है वो शब्द ही से चल रहा है। बस अम्मा है, ये मम्मी है, ये बुआ है, ये है बस। हाँ आजकल तो ज़्यादा ही खबरें आ रही हैं इधर से उधर से। हाँ तो शब्द ही तो है ये, क्या समझते हो? तो ये वास्तव में कपल जो है सब प्रमाण लेता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान और सब तीन प्रमाण नहीं मानता कपल। ये बात ठीक है, हम तीन मानेंगे साहब। चलो ठीक है, अच्छा भाई तुम तीन प्रमाण मानो। देशांतर विशेष पिता के मरण का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान करने पर बने नहीं। हाँ अरे कह दे वास्तव में देते वो कह दिया ये बात जो है, तुम्हारी माँ वृंदावन मर गई, बद्री नारायण गई थी। सुबह नथुलाल ने खूब अच्छे महात्मा को बुलाए और खूब लंगोटी कपड़ा आचला गए हैं और खूब भोजन जमाए हैं, उसका क्रियाक्रम सब कर डाला था। हाँ क्रिया शब्द से कह दिया और क्रियाक्रम कर डाला साहब, धूमधाम हो गई। ये सही वहीं था, ये सही वहाँ गया था साहब, गुरुए अचला मिला था साहब क्रियाक्रम कर डाला और वास्तव 10 रोज में आ गई। तो सब महात्मा बोले तुम मर गई, यहाँ से कहाँ से आई? तुम मरी मराई कहाँ से आई है? तेरा तो यहाँ क्रियाक्रम सब हो गया है। तो शब्द ऐसे होता है कि सब हो जाता है, क्रिया हो जाए, कर्म हो जाए, तेरे 12वां हो जाए, तेरे सब हो जाता है सब। हाँ? और लोग कर डालते हैं सब। हाँ? ऐसा भी होता है सब। तो शब्द है सब करा लेता है सब। हाँ ये है। जग करो बनना स्वाय इंद्राय स्वाय, हाँ स्वर्ग में जाएंगे सब। आखिर ये शब्द ही तो है कि मूर्ख को लटका है, बनना इंद्र आए। हाँ कहाँ बनना है, कहाँ इंद्र आए, कहाँ स्वर्ग का नरक, सब मन की कल्पना है सब। बस मन ही ने सब खड़ा कर लेगा, मन ही में है। स्वर्ग नरक सब मन में है, न कि कहीं बना है गारा एक सब। शब्द ऐसा है कि उलझा है सब। हाँ एक शब्द जो है कि उलझा देता है, और सतगुरु के शब्द जो है वो सुलझा देते हैं। एक उलझाने वाले हैं और एक सुलझाने वाले हैं। एक गुरुदेव जो शब्द बोलते हैं आए सुलझा देते हैं, और ये मूर्ख बोलते हैं तो उलझा देते हैं। वो अपन उलझे और उनको भी उलझा देंगे, वह क्या दे। हाँ ये है। इस रीति से कपिल मत के अनुसार ही प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द
तीन प्रमाण ये अंगीकार करे। इनमें 3 प्रमाण मंजूर करे साहब, कपिल ने करे साहब। आप चलो न्याय शास्त्र का कर्ता जो गौतम है, ताके मत के अनुसार उपमा भी अब न्याय शास्त्र का कर्ता जो है कौन है वास्तव में? गौतम है। गौतम इसने न्याय शास्त्र बनाया साहब। हाँ, इसने अगलम सगलम ऐसा भर दिया है साहब। और ये जितने समाजी वाले ज्यादा न्याय शास्त्र को ही लेते हैं बस, और उसी में उलझ जाते हैं सब। फिर इनको सुलझाना मुश्किल पड़ जाए, ऐसा टक जाते हैं सब। हाँ, तो ये उपमान प्रमाण मानता है कि राम किसके सही कैसे रहे, नीले नीले थे, अब उनके सही ऐसे थे, और ये मुखट लगाए थे, ऐसे थे। आखिर उपमा देते हो ना। हाँ, कहाँ किसी ने प्रत्यक्ष देखा है कि काले थे कि नीले थे कि पीले थे? शब्द कहता है कि नीले नीले और वो पीले पीले। ये सांवर सखी सुटलोना। हाँ, सांवर जो है ये सांवला है साहब, ये बड़ा अच्छा है साहब। ये तो आखिर वास्तव में तो शब्द ही तो कह रहा है, रामायण क्या शब्द ही तो है। हाँ, तो उनकी उपमा दे रहे, और उपमा से ही वास्तव पता चलता है साहब। बस गाय, नील गाय कैसी होती साहब? नील गाय और जैसे तुम्हारे घर में गाय होती है ऐसी होती है साहब। हाँ, नील गाय। अब वो जंगल में गया, अरे ठीक बात, जैसे मेरे घर में गाय है तैसी तो है ही। ले उपमा से ज्ञान हुआ। बहुत से ज्ञान उपमा देने से ज्ञान हो जाता है। तो ये ने हम 4 प्रमाण मान ले। किसने? ये गौतम ने। ये गौतम है सब। इनके स्त्री को पत्थर बनाया गया था। गौतम है सब। काहे कि प्रत्यक्ष आदि का 3 ही प्रमाण अंगीकार करे तो जब पुरुष ने गलत नहीं देखा। हमारे कहो क्या नील गाँव कहो, उधर रोज भी कहते हैं, बिल्कुल गाय के समान होते हैं सब। बनवासी पुरुष से ऐसा श्रवण किया है, गो के सदस्य गौ होवे। हाँ, जैसे तुम्हारे घर में गाय है ऐसे ही होते हैं। उन्हें हम देख तो आवे साहब, गए तो लाया। हाँ, ठीक बात है। उपमा देने से ज्ञान। ये क्यों जलाया है? क्या करने चला? अंधेरे को जानो, उजेरे को जानो। वहाँ अंधेरा उजेरा क्या करे? सो पुरुष वन। हाँ, सो पुरुष वन में चला जाए, मन में गया गौ को देख ले। तब तार को बनवासी पुरुष ने कहा, जो गो के सदा गौ होवे। यह वाक्य ताके अर्थ का स्मरण होवे, स्मृति से अनंतर पुरुष में ऐसा ज्ञान होवे। हाँ, यह पशु गवय है। गाय रोज है नील गाय। ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। पहले बहुत थी फैजाबाद में, अब तो मार डाली नहीं है। आजकल तो बस मारने वाले फिरते हैं, सब जंगल खत्म कर दे, गाय खत्म कर दे। नहीं, पहले झुंड के झुंड थे, ये सही देखता था। हाँ, यह ऐसा लक्षण ज्ञान का है तो उपमान प्रमाण भी। ये 4 प्रमाण बयान ले गौतम ने। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। 4 प्रमाण ले ले सागर ने। हाँ, पूर्व मीमांसा का एक देशी जो भट्ट का शिष्य प्रभाकर, सो प्रपंच अर्थापति प्रमाण भी अंगीकार। और बात जो है पूर्व मीमांसा जो है, ये मीमांसा 2 है। एक तो ब्रह्म मीमांसा है और एक कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा। मीमांसा नाम विचार का है। जिसमें ब्रह्म का विचार है वो ब्रह्म मीमांसा, और जिसमें कर्म का विचार है वो कर्म मीमांसा। तब ब्रह्म मीमांसा तो वेदांत है ही। तो महात्मा लोग जो है उसी ब्रह्म का ही विचार करते हैं। सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म ही का विचार करें, ब्रह्म ही का प्रचार करें, ये ब्रह्म मीमांसा कहते हैं। मीमांसा नाम विचार का।
और उसमें जो वास्तव जैमुनी बनाया तो वो व्यास का चेला रहा, चूल्हे को चेला, वो वास्तव गुरु के सिद्धांत से गिर गया, सो से वास्तव कर्म कांड ले लिया था। इससे उसको धर्म मीमांसा, उसी को कर्म मीमांसा। अब वो जो जब क्या कहता है जैमुनी, उसको सुन लो साहब, वो अर्थापत्ति प्रमाण मानता है। अर्थ से अर्थापत्ति, ये बात, अर्थ से आपत्ति अर्थापत्ति, ये बात मानता है। किसी ने कहा कि ये वास्तव जाड़ा मनुष्य दिन के भोजन नहीं जीवता है सब। अरे दिन के भोजन नहीं जीवता है। हाँ, तीनों देवदत्ता देवा न मूर्ते, मैंने कही वास्तव जब दिन के भोजन नहीं जीवता है तो जाड़ा कैसे? अब इसमें ऐसा कोई देखा भी नहीं है कि भोजन न जीवता हो, वो जाड़ा हो, तो प्रत्यक्ष प्रमाण न बना और अनुमान भी न बना, और किसी ने अन्न के शब्द से कहा भी नहीं कि हुआ है ऐसा आदमी। और उपमान प्रमाण में जब चारों प्रमाण न बहे तो अर्थ में आपत्ति आ गई। सब अर्थ से आपत्ति अर्थ पर, तो इससे उन्होंने दिन का निषेध किया है, दिन का निषेध किया है कि देवाना बोलते। तो इससे वो रात्रि ज्ञान हुआ कि दिन के नहीं खाता है, पर रात के सीधा घोंट घोंट के खाता है। हाँ, रात के खाता है। हाँ, ये मतलब है। तो ये आपत्ति से ज्ञान हुआ, इसको हम अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। अर्थ से आपत्ति, हाँ, उसमें बात क्या सब जैसे वो पंडिता नहीं कहे, पंडित आवे सब, पंडित आवे सब जजमान से, मैं पंडित जी भोजन जीव, तो वास्तव जैसे पंडिता नहीं कहे आप जीव, हमारी क्या है, कहीं तुम्हारा क्या है कि हम चूल्हे में चले जाएंगे, आप भोजन जीवो हम चूल्हे में चले जाएंगे। तो रोज रोज ऐसे कहें तो पंडित कहें तो ये रोज चूल्हे में जाती है तो लाल लाल हो रही है और हम सब दुबले दुबले हो रहे, तो कछु कछु चूल्हे महिमा है। तो पंडित जी बात जो है एक दिन छिप गए आड़ में, हाँ वो चूल्हे में माँ बाफना लड्डू और मारे माल रखती थी। हाँ उन्हें जाना पंडित चले गए, थाली मल आया और खाया। ओहो, यह चूल्हे की महिमा है। हाँ पंडित ने देख लिया कि चूल्हे की महिमा है। उसमें आपत्ति आ गई कि हम तो भोजन जी में सब दुबले और ये चूल्हे में जाओ तो लाल लाल, ये कैसी बात। अंत में बात जो है दूसरे दिन गए तो वो बोली पंडित जी चलो भोजन जी, कहते तुम तो जीवो, क्या हमारे क्या है, आप जीवो, हम तो चूल्हे में चले। तो पंडित जी तुम बहुत चूल्हे में गए, हाँ हम चूल्हे में जाए, लाल लाल हो गए, हमें लाल लाल हो जाने दो। और निकाल कर बारे चूल्हे की लो, ये अर्थ से आपत्ति अर्थापत्ति से ज्ञान हुआ होगा। हाँ, ये चूल्हे ज्ञान जो है ये अर्थापत्ति से हो गया सब। हाँ लो, ये दृष्टांत कह दिया तुमको पंतानी का। भोजन त्यागी पुरुष को स्थूल देख के ऐसा ज्ञान हुए, यह पुरुष रात्रि को भोजन देवाना बहुते दिन के नहीं जीवता, तो रात के तो बढ़िया बढ़िया सीरा बना बना के खाता है ना, रात का निषेध तो नहीं किया है। हाँ, रात्रि भोजन बिना दिन में भोजन त्याग के विषय स्थूलता बनेगी। और तुम्हें मैं 2 दिन ना खाओ 4 रोज तो बस अब उठ ना पाओगे कौन। हाँ, यह तो रात्रि भोजन का स्थूलता संपादक है, रात्रि भोजन संपाद है, संपाद के रात्रि भोजन साधन है, वो साध्य है। बिना रात्रि भोजन करें शरीर मोटापन हो ही नहीं सकता। संपाद जो रात्रि भोजनता को ज्ञान है, हेतु स्थूल का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण ये अर्थापत्ति से ज्ञान हुआ साहब। ये तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति, ये एक भट्ट है, उसने ले लिया साहब। पूर्व मीमांसा जो भट्ट है, एक और भट्ट है, एक भट्ट बहुत है, ये भट्टा ईंटों के भट्टा है, भट्ट। हाँ, तो बस अनुपलब्धि प्रमाण भी अंगीकार करे। ये बोले हम अनुपलब्धि प्रमाण मानते हैं। हाँ,
यह मकान में कोई नहीं है तो यह भाव से ज्ञान हुआ साहब। उसका भाव होता तो ज्ञान न होता, यह भाव से उसको ज्ञान हुआ। इसे अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं उपलब्धि होती तो अभाव ज्ञान न होता। उसकी ना उपलब्धि में हुआ कि ये नहीं है, बस तो अनुपलब्धि से ज्ञान हुआ साहब। ये इसलिए वास्तव में थे ये छठवां प्रमाण मान लिया। हाँ, वेदांत शास्त्री से पट प्रमाण अंगीकार किए। अच्छा, वेदांत जो है वो छनों को मानता है, पर वो वेदांत ये कहता है कि 6 प्रमाण को तो मैं मानता हूँ, पर 6 प्रमाणों को जानने वाला कौन है ये बताते हैं। 6 प्रमाण तुम्हारे जड़ हैं कि चेतन, जाने किसने? हाँ, तो ये हमारा अलग है, अनुभव है हमारा। या जानने में आए तो 6 प्रमाण तुम्हारे जड़ हो जाएंगे। इससे वेदांत जो है कि बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं होता, और हमारे यहाँ ज्ञान मात्रम प्रत्यक्षम, बस हमारे यहाँ तो ज्ञान से सब चीजों को प्रत्यक्ष होता, ना आंख से ना नाक कान से किसी से प्रत्यक्ष नहीं होता है, बस ज्ञान से ही सबका प्रत्यक्ष होता है। ये जो ज्ञान हो रहा है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ये सब ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञान मात्रम प्रत्यक्षम, अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अप्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं सब। हाँ? हमारे यहाँ तो सब वास्तव ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है। दुख सुख भूख प्यास रंज फिक्र सब ज्ञान से ही तुम जान रहे, इसे ज्ञान से ही सबका प्रत्यक्ष होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। ये पहले ज्ञान हुआ फिर पीछे अनुमान होता है सब। हाँ? और जब ज्ञान है ही नहीं तो अनुमान क्या लगाओगे? हाँ? जब ज्ञान तुम्हें नहीं है तो अनुमान। हाँ? क्या वो बोल रहा कि जीवो ब्रह्म अभिन्ना, और सच्चिदानंद लक्षणत्वा, तो जीव जो है ब्रह्म से अभिन्न है। तो जीव हुआ पक्ष, और अभेद हुआ सार, और सच्चिदानंद होने से ये हेतु, और ब्रह्म हुआ दृष्टांत। ये 4 हुआ। यहाँ अनुमान होता है तो 4 हो ही जाते। तो जीव हुआ पक्ष, और अभेद हुआ साध, और सच्चिदानंद होने से ये बात है। ब्रह्मवत, जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद है ऐसे जीव भी सच्चिदानंद, मिला ले पाठ। ये बात, ये अनुमान प्रमाण है साहब। व्यवहार का प्रपंच मिथ्या, ये व्यवहार जो प्रपंच है मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वा, जितना दृश्य है सब मिथ्या है। बस जितना जानने में आ रहा दृश्य वर्ग सब मिथ्या है सब। ये सब अनुमान प्रमाण है सब। इसे जीव अविनाशी है, इससे वास्तव सत्य है। जीव चैतन्य है, इसे चित्त है। जीव सुखराशि है, इसे आनंद रूप है। और जीव शुद्ध सच्चिदानंद है, ये जीव का स्वरूप है। और तुम्हारा ब्रह्म क्या किया? बोल, जीव का स्वरूप तो शुद्ध सच्चिदानंद है। ये और अंश का ये मतलब नहीं है कि अंशमान टुकड़ा, ये टुकड़ा करोगे तुम्हारा ईश्वर ही मर जाए कर जाएगा। किसी वस्तु के टुकड़ा करोगे तो वो वस्तु मिट जाएगी साहब। तो अंश ईश्वर के टुकड़ा करोगे तो ईश्वर का नाश हो जाएगा साहब। तो अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, अंश का मतलब स्वरूप है। ये जीव जो है ईश्वर का स्वरूप है, और ईश्वर जीव का स्वरूप है। ये अंश माने स्वरूप है साहब। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहस्र राशि। हाँ, है अविनाशी और बना बैठा नाशी, है चेतन और मानता जन, और है सुख राशि बन बैठा दुख राशि, है शुद्ध और मानता अपने मनरूप का शुद्ध है। और नहीं तो ईश्वर का स्वरूप ही है। ये अंश माने स्वरूप, अंश माने टुकड़ा न लेना, है तुम्हारा ईश्वर भी हाथ धोकर बैठ जाओगे। हाँ, क्या समझते हो? इससे ईश्वर का अंश है माना स्वरूप है। ये ईश्वर का जीव स्वरूप है। ईश्वर का स्वरूप कौन है? ब्रह्म। और जीव का स्वरूप साक्षी चैतन्य है। अब मिला लो पाठ, बस जो सच्चिदानंद होता है वो ब्रह्म ही होता है। अब वो सच्चिदानंद चाहे कुत्ता में हो, चाहे गधे में हो, चाहे वो स्त्री में हो, चाहे पापी में हो, चाहे पुण्य में हो,
कहाँ ही नहीं सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म ही है। एक महापापी में जो सच्चिदानंद है वो आविकारी है और वास्तव में ब्रह्म ही है। ये जब 3 60 लो 60 नए साहब 20 60 नए साहब 15 60 नए साहब 12 पंचे 60 चक्कर 60 छः आखिर 60 न छूटे बस। वो 30 से चले जाओ, चाहे 20 से जाओ, हाँ, और चाहे 15 से, चाहे 12 से, चाहे 6 से, पर 60 तो न छूटा। ऐसे ही सच्चिदानंद न छूटे, उसको तुम राम कह दो, हाँ? हम उसको ब्रह्म कहते हैं। उन्हें राम कहते, राम सच्चिदानंद, और महात्मा कहते हम सच्चिदानंद। बस वो परोक्ष बोल गए, महात्मा परोक्ष बोलते हैं सब। अहम सच्चिदानंद अखंड अद्वैत स्वतंत्र। तो अब उसको वास्तव में जो कृष्ण कहता है, हाँ, सच्चिदानंद को कोई हर्ज नहीं इसमें। करा माने सब, सा माने चित, अना माने आनंद है। उसी सच्चिदानंद को कृष्ण कह दो और उसी को राम कह दो, पर सच्चिदानंद छूटे, हाँ, जैसे 60 न छूटे। अब तुम 30 से जाओ, चाहे 20 से जाओ, ऐसे वो सच्चिदानंद कहीं भी हो, हम उसको अपना स्वरूप ही कहते हैं। इससे वास्तव गौ स्वान विकृत चंडाला सब में एक जानने वाला है सच्चिदानंद। वो मैं होगा, हाँ, गौ में, गज में, स्वान में, विप्र में, चांडाल में, भंगी में, सब में एक जानने वाला सच्चिदानंद भरा है। वो कौन है? मैं हूँ। ये हमारे यहाँ वास्तव में थे बढ़िया प्रमाण है सब। हाँ, ये अनुमान प्रमाण है हमारे, हम मंजूर करते हैं सब। हाँ, पहले प्रत्यक्ष हुआ और फिर वास्तव में अनुमान लगा दिया सब, कि जो सच्चिदानंद होता है वो ब्रह्म ही होता है। अच्छा, अब सच्चिदानंद होने से ब्रह्म न हो तो तुम आप ब्रह्म भी नहीं हो, ब्रह्म भी ब्रह्म नहीं। लो हाथ धो के बैठ जाओ। हम पूछे तुम्हारा ब्रह्म सत है क्या? सत बोल। तुम्हारा राम सत है क्या? सत है। तुम्हारा राम जड़ है कि चैतन्य है? राम को तुम जड़ मान दे, चैतन्य है। दुख रूप है कि सुख रूप है? आनंद रूप है कि दुख रूप है? हाँ बोलो बस। तुम्हारा जो वास्तव धर्म है सत है क्या? सत सत कहते तो हाथ धोकर बैठो। तुम्हारा जो स्वधर्म है सत है क्या? सत है। वो जड़ है कि चेतन है? आनंद रूप है कि दुख रूप है? हाँ, गला दबा के कहने पड़ेगा। हाँ, हमारा जो स्वधर्म है वो सत है और चेतन भी है और आनंद रूप है। तो ये सच्चिदानंद है, प्राणी मात्र का ही स्वधर्म है। बस यही स्वरूप है और यही धर्म है। और ये धर्म नहीं है तो तुम मंजूर करते, हम नहीं मंजूर करते। तुमने हमारा खंडन किया, हमने तुम्हारा खंडन कर दिया। ये धर्म ही कहाँ रहा है? और ये सच्चिदानंद को सभी लोग मंजूर करें। किसी से पूछ लो कि तुम्हारा धर्म सत है क्या? सत है। हाँ, तो क्या कहें? असत है। तुम्हारा वास्तव जो धर्म जड़ है, चेतन है, दुख रूप है कि आनंद स्वरूप है? और वहीं गला दबा के आने पड़ेगा साहब। हाँ, तो ये सच्चिदानंद प्राणी मात्र का स्वधर्म है, यही स्वरूप है। अब वो नहीं है मूर्ख ने जो मान रखे कि गोवर्धन यानी कौन धननाथ माने। हाँ? तो हमने उनका खंडन किया, उन्होंने तुम्हारा खंडन किया। तो जब खंडन मंडन में आ गया तो धर्म ही कहाँ रहा है? हाँ? तो धर्म ही कहाँ रहा है? तेरा मर जाए न तेरा मर जाए। गाँव में जब स्त्रियाँ डरती आपस में, हाँ हाँ, जब उन्हें थारा मर जाए, थारा मर जाए, लेकिन उन्होंने उनको मान लिया, उन्होंने उनको मान लिया। तुमने हमारा खंडन किया, हम तुम्हारा धर्म खंडन कर दे। तो जो खंडित हो गया वो धर्म ही कहाँ रहा? अरे शेखसिली, हाँ, इससे भाई सबका वास्तव स्वधर्म कौन है? सच्चिदा ऐसा ये है स्वधर्म और यही स्वरूप है। हाँ, इसी भगवान ने कहा कि सब धर्म छोड़ के अपना स्वधर्म कौन है? सच्चिदानंद है, मैं हूँ। ऐसी शरण लो बात। हाँ, इससे उदो जाने बिरला संत मेरा वास्तव स्वधर्म सच्चिदानंद। हाँ, ये तो भाई सच्चिदानंद छूटे नहीं, उसको तुम कुछ भी नाम रख लो, हमें क्या मतलब है? पार्वती ने पूछ दिया कि अब राम किसको कहते हैं? दशरथ के छोरा को।
फिर छोरा को राम कहते हो? हाँ? किसको राम कह? निर्गुण को, ये सगुण को? महाराज इसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तुम दशरथ जी को छोरा को राम कहोगे, कोई परशुराम को राम मान लेंगे, वो भी किसी को छोरा, कोई बलराम को मान लेंगे, तो उधो ये तो मनमानी की बात। हाँ, ये तो मनमानी की बात हो गई। हम वास्तव पूछें कि राम किसको कहते, तब शिव जी ने कह दिया कि राम सच्चिदानंद। लो, सच्चिदानंद को राम कहते और सच्चिदानंद को महात्मा ब्रह्म कहते। मिला लोग पाठ। हाँ भाई, और उसी को हम कहते हैं, हम सच्चिदानंद। तो भाई सच्चिदानंद कहीं छूटे नहीं, वो कहीं हो अपना स्वरूप पे है। कुत्ता में है सच्चिदानंद अपना स्वरूप पे, पर कुत्ता जाने। हाँ, अरे हे कुत्ता तू सच्चिदानंद है, तो फिर कैसा बोलेगा वो? हे कुतिया तू सच्चिदानंद है, फिर देखो काटने को दौड़ेगी फौरन। और ना दौड़े तो पूछ लेना है कोयला बाल के, उससे पूछना है कुत्ता, हे कुतिया तू सच्चिदानंद। फिर देखो ऐसे इनसे मूर्खन से कहो तुम सच्चिदानंद, तो ऐसे ये काटने को दौड़ेंगे मूर्ख। और कुत्ता का कुतियन के पाठ से का ज्यादा है। हाँ, ऐसा गधेला है सब। हाँ, गधा में वो सच्चिदानंद है, वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। कुत्ता में कुतिया में जो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अचप्रु हृदय अक्षतेवकारी, ऐसा भूतवायंता कर्म में है तुम्हारा स्वरूप है, और नहीं जानते दीन दुखी बने बेटी होंगे। हाँ, तो ये क्या हुआ? अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान। अहम ब्रह्मास्मि तो प्रत्यक्ष हुआ, और ये अनुमान प्रमाण हुआ साहब। वेदांत मानता है साहब। अच्छा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द, और गुरु महाराज के शब्दों से ज्ञान होता है। गुरु महाराज ही कहते तुम सच्चिदानंद, ऐसे